बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी तमाम आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तकब्बुर के बारे में, घमंड के बारे में। बाज़ औक़ात आपका दिमाग और आपको सोच आती है कि अभी रुक जाओ या थोड़ा सा पॉज ले लो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। ये व्यूअर्स वो लम्हा होता है जो बताता है कि बात जो है अब अना से उठ रही है या खैर ख्वाही से उठ रही है। इस ब्रेक में इंसान को इल्म हो जाता है कि तकब्बुर की कीमत क्या है और नरमी की ताकत क्या है। यही सकूत आगे के फ़ैसलों की चाल भी बता देता है। असल रुकावट जो आती है वो रिश्तों के निभाने में वो तकब्बुर की वजह से आती है। मैं का गरूर, दिखावे का इल्म और जारहाना मिजाज, ये दोनों चीज़ें ले आता है, क्योंकि मैं जो है वो इंसान का गरूर शो करती है। हिकमत व्यूअर्स ज़ोर आजमाई से नहीं उगती, ये सोच विचार, मुफाहमत, इंकसारी और मोहब्बत से पनपती है। मुतकब्बिर लोग अपनी राय को एक किला बना लेते हैं और वो हर इख्तलाफ को लड़ाई की तरह लेते हैं। वो गुफ्तगू में सिवाय पॉइंट स्कोरिंग के कुछ और नहीं कर पाते और उनको सच से ज़्यादा तमाशा पसंद होता है। अनाएँ आपस में लड़ती रहती हैं। हम बहस करना नहीं छोड़ते बल्कि रिश्ता छोड़ देते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं। आज के दौर में तहकीर, तंज़ और जीत का शोर मचा रहता है। असल खूबी एतदाल, बाहमी एहतराम और बर्दाश्त की है। लेकिन आज के दौर में लोग जो है तहकीर करना, दूसरों को बेइज्जत करना, दूसरों के ऊपर तंज़ करना, मजाक करना और हर चीज़ का मजाक उड़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। व्यूअर्स, सब्र जो है वो हमेशा जाहरियत से ज़्यादा पुरअसर होता है। तकब्बुर अपने कमाल को अपना समझना है। इस जोम में जब कोई शख्स मुब्तला हो जाता है कि ये मेरा है, ये मैंने किया है, वहीं से इंसान का ज़वाल शुरू हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अल्लाह की मर्ज़ी और रज़ा के बगैर नहीं होता, और जो भी कमाल हमारे तक पहुंचता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से पहुंचता है और वो अल्लाह ताला ही हमें वो कमाल जो है अता करते हैं। लेकिन मुतकब्बिर लोग ये समझते हैं कि ये हमारा अपना कमाल है और ये हमने हासिल किया है, ये हमने हमारे ऊपर जो है ये हमारे हसब नसब की वजह से हमें मिला है और ये सब कुछ मेरी अपनी ज़ात की वजह से है। वो अपने ज़ात के कैदी होते हैं और अपनी ज़ात की कैद से कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। हकीकी अक्लमंद लोग व्यूअर्स कभी भी मुतकब्बिर नहीं होते, वो घमंड से दूर रहते हैं। वो अहमक नहीं होते और वो कभी भी अकड़ते नहीं हैं। मुतकब्बिर इंसान अहमक और बेवकूफ़ होता है। इस दुनिया में कुछ भी आपका नहीं है, हत्ता कि हमारा अपना जिस्म भी जो है वो अल्लाह की तरफ से अता करदा एक नेमत है, एक गिफ्ट है। तकब्बुर सिर्फ अमीर नहीं करता बल्कि इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। लोगों को इल्म का तकब्बुर भी होता है, इबादत का तकब्बुर भी होता है जो कि बाज़ औक़ात नेक इंसानों में आ जाता है। माल का तकब्बुर होता है कि मैंने खुद बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा जायदाद बनाई, ये सब मैंने किया। हस्ब और नसब का गरूर होता है कि हम बहुत बड़े ख़ानदान से हैं, हम जद्दी पुश्ती रईस हैं, हमारे ख़ानदान में और दूसरों के ख़ानदानों में बहुत तफरीक है, फ़र्क है। इसे हस्ब नस्ब ज़ात पात का तकब्बुर कहते हैं। ओहदे का और मनसब का तकब्बुर भी होता है। आपकी पोस्ट और डेजिग्नेशन बड़ी हो तो इंसान मुतकब्बिर और घमंड में मुब्तला रहता है। हुस्न और जमाल का तकब्बुर होता है। इंसान बहुत हसीन हो तो उसे जो है इस चीज़ का भी तकब्बुर होता है, घमंड होता है कि उसका हुस्न जो है बेमिसाल है, जबकि दुनिया में सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जो है वो बेमिसाल है, बाकी सब और कुछ ऐसा नहीं है जो बेमिसाल हो। ताकत का गरूर होता है कि इंसान अगर ताकतवर हो जिस्मानी तौर पर या माली तौर पर तो वो भी उसके गरूर की वजह बनता है और ताकत का गरूर भी उसमें बहुत ज़्यादा समा जाता है। कोई भी इंसान जो मुतकब्बिर है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर है, ये हदीस में आया है।
اس لیے تکبر سے بچیں، کیونکہ یہ ایک ایسا وار ہے شیطان کا۔ آپ کے پاس دولت زیادہ ہے تو بھی شیطان وار کرے گا، علم زیادہ ہے تو بھی شیطان وار کرے گا، حسن زیادہ ہے تو بھی شیطان وار کرے گا، حسب نسب بڑا ہے تو بھی شیطان وار کرے گا، عہدہ بڑا ہے، منصب بڑا ہے، دنیاوی لحاظ سے آپ بڑے عہدے پہ ہیں تو بھی، اور اگر آپ کی عبادتیں بہت زیادہ ہیں تو بھی شیطان وار کرے گا کہ آپ متکبر انسان بنیں اور دوسروں کو اسی چیز کی طرف مائل کریں اور اسی چیز کے متعلق بتاتے پھریں جو آپ کے پاس ہے۔ تو کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کسی شخص کے اوپر عطا کرتے ہیں، نعمتیں اسے دیتے ہیں، وہ اس سے واپس بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو گھمنڈ کرنے والے، اترانے والے اور زمین پر اکڑ کر چلنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نرم دل لوگ پسند ہیں، اور نرمی جو ہے وہ نیکی کرنے سے آتی ہے، نرمی عبادات سے آتی ہے، تسبیحات سے آتی ہے، اور نیک کاموں کی طرف رغبت سے آتی ہے، اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھنے سے نرمی آتی ہے۔ خود کو بہتر نہ سمجھیں، اللہ کی مخلوق کو بہتر سمجھیں، چرند پرند انسان حیوان سب سے محبت کریں اور سب کا خیال رکھیں، سب کے لیے نرم رویہ، نرم دلی سے رہیں، تو آپ میں نیکی پیدا ہوگی، اور نیکی سے آپ کا رویہ بھی نرم ہوگا اور آپ کی زبان میں بھی نرمی آئے گی۔ خوش اخلاقی آپ کو نیکی کی طرف لے کر جائے گی۔ متکبر انسان سے لوگ بھی دور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی، کیوں؟ کیونکہ اس کا تکبر اور گھمنڈ اس کے زوال کا باعث بنتا ہے، اور وہ زوال پھر دنیا بھی دیکھتی ہے اور وہ خود بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے تکبر اور گھمنڈ سے بچائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔